गाइस, आप सभी का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब नीट हिंदी मीडियम के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम नीट के रिलेवेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं क्या हम देखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करना। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन हमारे पास परमाणु क्रमांक के इक्वल होता है। किसकी? परमाणु क्रमांक के इक्वल होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम परमाणु भार में से क्या करेंगे? प्रोटॉन को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाते हैं और ये ए को हम परमाणु भार से दर्शाते हैं। ठीक है। परमाणु भार को हम ए से दर्शाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जिसको हम प्रोटॉन की संख्या के इक्वल लिखते हैं। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋण आवेश आएगा तो उसको हम जोड़ देंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर धन आवेश आएगा तो उसके निगेटिव कर देंगे, यानी घटा देंगे। आपको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए हम पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर हम आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं। H2SO4, ठीक है। H2SO4 ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक हमेशा जो हमें नीचे दिया होता है, और जो परमाणु भार होता है वो ऊपर की ओर दिया होता है। पहले मैं समझा दूं कि किसका क्या होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16, और परमाणु भार 32 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार हमारे पास 16 होता है। तो आप कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझ लीजिए, जो जमीन की ओर है उसे जेड से समझाएंगे, जेड से दर्शाएंगे, यानी जेड क्या हो गया? हमारा परमाणु क्रमांक। इसलिए हम जमीन की ओर को जेड से दर्शाएंगे, हमारा परमाणु क्रमांक। ये आसमान ऊपर की ओर है, इसलिए इसको हम परमाणु भार से दर्शाएंगे, यानी 16 क्या हो गया? हमारा परमाणु भार हो गया। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है। तो आप देखिए, हाइड्रोजन को हमने इस हिसाब से देख लिया। अब हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो प्रोटॉन क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? जो हमने नीचे रखा है, जो हमने नीचे लिख कर रखे, वही परमाणु क्रमांक होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 दिया है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। परमाणु क्रमांक 1 है, 2 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सल्फर कितना है? 1 है, सो ये क्या हो गया? परमाणु क्रमांक 16 लिख दिया। प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इनटू हमने कर दिया 16 को 8 को 4 टाइम ना, 4 टाइम ऑक्सीजन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा प्रोटॉन। तो देख लेते हैं ये कितना हो गया? 2 प्लस 16 प्लस 832 जोड़ लेंगे। 6 6 2 8 2 10 3 1 4 1 5, ये हो गया 50। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो हमने ऊपर क्या देखा? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? परमाणु भार में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे, यानी ये हमारा परमाणु क्रमांक था, ये हमारा परमाणु भार था, तो ये परमाणु भार हो गया। अब इस परमाणु भार को हम प्रोटॉन से माइनस करेंगे। प्रोटॉन क्या था? यानी कि हमारा परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के इक्वल था ना, इसलिए जो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के इक्वल है उसको हम परमाणु भार से माइनस कर देंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक से परमाणु भार से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस सल्फर कितना आ जाएगा? 16 को हम 32 से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। प्लस 4 टाइम है तो 4 इंटू कर देंगे। ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, ये ऑक्सीजन 16 था, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटाएंगे 8 आ जाएगा।
इक्वल टू लिखते 16 प्लस 32, 6 2 8 3 1 4, 48 आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की इक्वल होगी, क्योंकि ना यहाँ पे धन आवेश आ रहा है ना ऋण आवेश आ रहा है, इसलिए हम प्रोटॉन को ही उठा करके इलेक्ट्रॉन की जगह यानी 50 लिख देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, NO3 माइनस। ठीक है, परमाणु क्रमांक परमाणु भार आपको याद करना होगा, तभी आपको आएगा। ये N और यहाँ पे O लेते हैं। परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है, परमाणु भार 14 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 है। ठीक है, अब हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक 7 था, हम 7 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 8 है, इंटू कितने बार है ऑक्सीजन? 3 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 प्लस ये कितना हो गया? ये यहाँ पे हमारे पास 31 आ गया। न्यूट्रॉन क्या होगा? वैसे जब निकालते हैं 14 में से 60 माइनस करेंगे 7 बचेगा, प्लस 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 होगा, इंटू ऑक्सीजन 3 टाइम में 3 कर देंगे, इक्वल टू ये भी हमारा 31 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉन लिखेंगे, इसके ऊपर ऋण आवेश है यानी हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस का 1। ये कितना आ गया? 32। आई थिंक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप और भी चीज़ों को निकाल सकते हैं, मैं तो आपको होमवर्क दे रही हूँ। HSO3 माइनस और एक दे रहे हैं NH4 प्लस, ये दोनों आपका HW हो गया। इसको करके कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।